बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टर्किश सूप की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो दूसरे सूप भूल जाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें स्पैगेटी डलती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस टर्किश स्पैगेटी सूप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। इसमें मैं 5 ग्लास पानी डालूंगी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी हमारा 5 ग्लास से कम नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें 1 पाव चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने बोन के साथ लिया है क्योंकि हड्डी वाले चिकन से सूप का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें 6-7 काली मिर्ची डालेंगे और 1 मोटी इलायची डालेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें 5 सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, 6 जवे लहसुन के ऐड करेंगे, एक स्मॉल साइज की गाजर ऐड करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा हम अदरक का ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि हमारी यखनी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और यखनी हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, लेकिन जो ये साइड पर जाग लगी हुई है आपने बहुत एहतियात के साथ करनी है कि ये जाग हमारी सूप में जाए ना, क्योंकि इससे हमारे सूप का टेस्ट खराब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, उसके ऊपर मैंने एक छलनी रखी है। अब छलनी की मदद से मैं यखनी को स्टेन कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि यखनी हमारी अच्छी तरह से स्टेन हो चुकी है। अब हम चिकन को श्रेडेड कर लेंगे और लहसुन को हम रखेंगे, बकाया सारी वेजिटेबल हम फेंक देंगे। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मक्खन डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप डाल लेंगे तो ये टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अब हम इसमें फाइन चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे जो हमने यखनी से निकाला था। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और लहसुन के स्लाइसेस को हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लहसुन हमारा अच्छी तरह से मैश हो चुका है और फ्राई भी हो चुका है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। एक स्मॉल साइज का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने इसको इतना करना है कि इसका बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे। यहाँ पर एक मीडियम साइज की गाजर को मैंने क्रश कर लिया है। गाजर को हम 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जिससे गाजर हमारी थोड़ी सी कुक हो जाएगी। अब हम इसमें फाइन चॉप की हुई बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है, इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की ली है। टर्की सूप की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हमने गाजर को क्रश करके डालना है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे। पेपरिका पाउडर डालने से हमारे सूप का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और ये लगेगा नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका कलर आएगा। 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। अब हम इसको पका लेंगे। अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने 1-2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि चिकन की बॉईल करने के बाद जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। जब यखनी बनाने के लिए हमने पानी डाला था तो वो 5 ग्लास था, लेकिन पकने के बाद वो 3 ग्लास रह गया था। अब हम इसमें 2 ग्लास और ऐड कर देंगे ताकि हमारा 5 ग्लास पानी पूरा हो जाए। अब हम इसमें स्पैगेटी डाल देंगे। स्पैगेटी को मैंने छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे और इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे। 3 टीस्पून हमने इसमें चिली सॉस ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। 3 टीस्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड करना है। 2 टीस्पून हमने इसमें केचप ऐड करना है। आप कोई सा भी केचप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं।
मैंने सारे मसाले बिल्कुल नॉर्मल रखे हैं, बिल्कुल बैलेंस रखे हैं। अब हमने यहाँ पर 4 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़ी से पानी में मिक्स करके एक लिक्विड बना लिया था। अब इस लिक्विड को हम थोड़ा-थोड़ा सूप में ऐड करते जाएंगे और चम्मच से हम इसको साथ-साथ स्टर करते जाएंगे। इससे सूप हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने इसमें एक अंडा ऐड करना है। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसको हमने आराम-आराम के साथ डालना है और आराम-आराम से ही हमने इसको स्टर करना है। ज़्यादा हमने स्टर नहीं करना, वरना ये जो अंडे की शक्ल है ये बिगाड़ देगा और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आएगी। तो हमने आराम-आराम से डालकर और आराम-आराम से हमने इसका चम्मच चलाना है। अच्छी तरह से हमारा अंडा मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें चॉप किया हुआ ग्रीन अनियन डालना है। इससे हमारे सूप का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आपने ग्रीन अनियन लाजमी डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको मज़ीद कुक करेंगे ताकि हमारा सूप अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा हमारा सूप रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।